टच करो ठंडा हो गया। वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। ये लो वाइट वो वाला। कहाँ वो सारे लेकर आओ। अच्छा सारे ये वाला राइट ऐसा सेट करो। अच्छा। और अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब यहाँ आप मेरे नाश्ते की प्लेट देखकर ही समझ गए होंगे कि आज है संडे और संडे मॉर्निंग को जो है हलवा पूरी और ये सारी चीज़ें आके रखी हुई हैं और मैं इत्मीनान से उठ के आज बग़ैर मैंने चूल्हा जलाए जो है ना नाश्ता किया। तो बस कभी कभार ऐसा भी होना चाहिए ख़वातीन के साथ, घरेलू ख़वातीन के साथ कि हम लोग पूरे वीक इतना काम करते हैं बग़ैर रुके, बग़ैर थके, बग़ैर किसी बीमारी को अपने करीब आए। मतलब हम बीमार भी होते हैं तो उसको अपने करीब भी नहीं आने देते कि ठीक है चलो घर के काम तो करना है। तो इतवार वाले दिन जो है ना बस वो मेरी बहुत ही मौजा होती हैं और मैं इत्मीनान से जो है अब अपना नाश्ता कर रही हूँ। तो जनाब जैसे कि मेरे इंट्रो से देख लिया होगा कि आज जो है डिनर पर मैं और मेरी बच्ची कहीं गए हुए हैं। तो यही बात है कि जो मेरी बेटी है रहमा, तो उसने जो है हम लोगों को कहा कि चलें कहीं डिनर पे चलते हैं आज, जबकि मैं दोपहर का खाना बना चुकी थी। बल्कि ये था कि दोपहर के साथ मैंने रात का भी बना लिया था। लेकिन जब बेटी ने बोला कि चलें कहीं बाहर चलते हैं तो फिर मैंने भी फ़ौरन यस कर दिया कि चलो भाई आज कहीं बाहर ही चलते हैं। रोज़ाना एक जैसा घर का खाना खा करना थोड़ी सी बोरियत हो जाती है और फिर अगर कहीं घर से बाहर जाए ना तो वो बहुत ही अच्छा होता है। एक रिलैक्सिंग मूड होता है घर से बाहर जाना, इत्मीनान से खाना खाना। ज़ाहिर है कि हमें पकाना नहीं है, ये टेंशन नहीं है कि अभी हमें सर्व करना है, अभी हमें बर्तन वापस से धो कर रखना है। तो इन सारी टेंशन से फ्री होकर बिल्कुल रिलैक्स मूड में जो है ना वो हम लोग खाना खा रहे होते हैं घर से बाहर होटल या रेस्टोरेंट में। तो यही हुआ आज भी। तो बहुत ही मज़े किए थे हम लोगों ने, मैं और मेरी तीनों बेटियां हम लोग गए थे। तो पहले तो यहाँ मैंने अपना नाश्ता पहले फ़िनिश कर लिया है और बस ये सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि कई दिनों से बिरयानी वगैरह बना रही थी लेकिन ना बच्चों ने इसको भी अब इनकार कर दिया था कि बिरयानी भी ना बनाएं। तो जैसा कि अब बकरीद को बस चंद दिन ही रह गए, तो अब कुछ डिशेस ऐसी होती हैं ना कि थोड़े वेट करके बनाएं तो ही बहुत अच्छा लगता है। तो यही मैंने सोचा कि चलो अब बिरयानी जो है हम उठा कर रख देते हैं कि अब हम बकरीद पर बनाएंगे। तो इस बीच मैंने सोचा कि मैं यखनी पुलाव बना लेती हूँ। बल्कि ये मेरी सोच नहीं थी, ये भी मेरी बेटी की सोच थी। ऐमन ने कहा था कि यखनी पुलाव ही बना दें। तो बस यही था, मैंने चिकन फ्रिज में जो भी मौजूद था वो मैंने निकाल लिया और साथ में जो खड़े गरम मसाले थे जिसमें सौंफ, धनिया, गरम मसाले, ज़ीरा, साबित काली मिर्च और तेज़ पत्ते और उसके बाद खड़ी प्याज, लहसुन, अदरक की सारी चीज़ें जो है ना यखनी में खड़ी ही डाल दी जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें खड़ी डाल दी हैं और थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी ताकि जो चिकन है उसमें नमक का भी फ्लेवर हो। बस ये सारी चीज़ें करके जो है ना मैंने एक तरफ कर दिया है उसे। तो जनाब आजकल गर्मी का जो है ना बहुत ही बुरा हाल है और गर्मी से बहुत बुरा हाल है। एक्चुअली गर्मी तो बहुत ज़्यादा शदीद है कि किचन में जब आते हैं ना तो वो तो ऐसा लगता है कि बस पूरे कपड़े जो हैं वो भीग चुके हैं। तो वो मुझे यहाँ पर एक बात याद आई गर्मी के हिसाब से जो मैंने किसी स्टेटस पे पढ़ा था कि गर्मी का तो वो हाल है कि कपड़े धो के डालो तो फ़ौरन सूख जाते हैं और धुले हुए पहन के खड़े हो तो वो फ़ौरन भीग जाते हैं। तो रियली बिल्कुल ही यही चल रहा है आजकल मौसम का हाल। तो जनाब वहाँ पर मैंने दूसरी तरफ जो है ना मसाले के लिए जो यखनी पुलाव का मसाला है वो तैयार कर रही हूँ। प्याज ब्राउन करके 2 दरमियानी और उसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिया और लहसुन अदरक डाल दिया है गलने के लिए। अब उसके मसाले के लिए हरी मिर्चें मैं पीस रही हूँ क्योंकि यखनी पुलाव में ना हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसमें ना लाल मिर्चों का इस्तेमाल कम करूँगी और इसके अंदर हरी मिर्चें कूट के
या दरदरी सी जो हो ना, तो वो डाल दूंगी इसके अंदर में। अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा ड्राइड मसाले, जिसमें कि नमक, भुना कुटा धनिया और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च मैंने डाली है, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। और वो मसाला तैयार हो गया है और यहाँ पर यखनी भी बिल्कुल रेडी है। तो मैं चिकन जो है ना पहले यहाँ सेपरेट कर लूँगी यखनी से, और ताकि उसके जो ये मसाले वगैरह हैं उनको भी मैं हटा दूँगी, जो भी खड़ा मसाला होगा। आलू भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था, क्योंकि आलू जो है हमारी एक नेशनल फूड है। हर चीज़ में आलू मस्ट है। आलू गोश्त, आलू बैगन, आलू भिंडी, आलू चिकन। तो यहाँ पर जो मैंने ये बनाया है ना यखनी पुलाव, तो इसके अंदर भी बच्चों की डिमांड होती है कि आलू ज़रूर डाल दें, तो मैंने एक आलू जो है ना वो छोटे छोटे पीस करके इसके अंदर डाल दिया था। अब यहाँ पर मैं इसमें चिकन जो वो मेरा बिल्कुल ही नरम हो चुके हैं, गल चुके हैं चिकन, तो वो मैंने इस मसाले में डाल दिया है और थोड़ी सी भुनाई करूँगी ताकि मसाले जो है ना वो चिकन के अंदर रच जाएं। चावल भिगो के पहले से ही रखा हुआ था। अब इसके अंदर चावल डाल दूँगी, और चावल डालने के बाद जो हमारा यखनी तैयार हुआ है उसको मैं स्ट्रेनर से छान लूँगी, क्योंकि इसी तरह ही होता है। और बच्चों को बिल्कुल भी मसाला अगर वो आ जाए ना उनके खानों में तो पसंद नहीं है, तो इसको स्ट्रेनर से छान लें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर पानी आया है। जो यखनी है वो बिल्कुल चावलों में परफेक्ट है। यहाँ पे डाल दूँगी, और नमक मैं पहले ही चख लूँगी ताकि जब चावल गल जाए तो ऐसा ना हो ना कि नमक कम हो जाए। तो नमक मैंने चख लिया है, और नमक भी बिल्कुल प्रॉपर इसके अंदर है। इसके साथ ही बच्चों की फेवरेट कोल्ड स्नो वो तैयार कर लूँगी, बंद गोभी काट के, और मैं ये दोनों जो मेयोनीज़ हैं ये दोनों ऐड कर दूँगी। और मतलब ये वाला जो येलो वाला हेलमेंस का है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, और ये प्लेन है। तो इन दोनों को मैं मिक्स कर दूँगी, और दोनों को मिलाते हुए साथ में थोड़ी सी जो है ना वो काली मिर्चें वो भी पिसी हुई वो डाल दूँगी। मज़ीद इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना। तो खाना बनाते हुए जो है ना हमेशा बच्चों की पसंद का ख्याल ही रखती हूँ, क्योंकि जो उन्हें पसंद है बिल्कुल वैसे ही बनाती हूँ मैं। अगर मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दूँ और बच्चों को पसंद ना आए तो मेरी सारी मेहनत जो है ना वो बेकार हो जाएगी। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि घर वालों की पसंद के मुताबिक ही खाना बनाऊँ। तो यखनी पुलाव मेरी जो है वो तैयार हो चुकी है, और बहुत ही जल्दी और बहुत ही लजीज ये बिरयानी तैयार होती है। बच्चों को बेहद पसंद है ये, और ज़रूर आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और एक दफ़ा ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब जो है ना यखनी पुलाव तैयार होती है, और इतनी जल्दी और इतने कम समय में ये तैयार होती है ना। साथ में इसके कोल्ड स्नो मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को इसके साथ में ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जनाब आज हमें जाना है डिनर पे, तो मैंने तैयारी कर ली है, और इसके बाद हम लोग तैयार होके निकल गए हैं। तो पहले जो है मेरी बेटी ने जो सर्च किया, तो वहाँ पर हम पहुँचे हैं तारिक रोड पे, लेकिन वहाँ इतना रश था, और उन्होंने फिर वेटिंग का कहा जो कि 30-40 मिनट्स ना। तो फिर बेटियों ने कहा कि नहीं नहीं यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो फिर हम निकल खड़े हुए कि दूसरे जो है रेस्टोरेंट को तलाश कर लेते हैं। संडे की वजह से ना बहुत ज़्यादा रश, और तमाम के तमाम जो रेस्टोरेंट थे ना वो फुल, और हर जगह वेटिंग। तो बेटियों का जो है वो मंदी खाने का मूड था, तो उसी की तलाश में थे कि जो भी ना अच्छा मंदी रेस्टोरेंट और मंदी हाउस जो भी है तो वो मिल जाए, तो वहाँ पहुँच जाएं। तो बिलाखिर एक जो है वो मिल ही गया, वहाँ पर हम लोग पहुँच गए। तो जनाब यहाँ पर ये सीन है, और जिस तरह से अरेबिक डिश है, तो यहाँ पे सिटिंग एरिया जो है वो भी वो फर्शी है, और वैसे ही इंतज़ाम किया इन लोगों ने ना नीचे बैठने का। बहुत ही प्यारा जो है ये रेस्टोरेंट बना हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर आके। तो जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो
ज़ाहिर है कि वालिदैन ही बच्चों का बेहद ख्याल करते हैं, उनके खाने पीने का, उनके पहनने ओढ़ने का, हर चीज़ का। तो यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब वो अपने पेरेंट्स का इस तरह ख्याल रखने लगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो रहमा की भी यही आदत है कि वो एक तो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा ईटिंग आउट करती है और मुझे भी साथ में ही कहती है कि आप क्यों हर वक्त इतना खाना बनाती रहती हैं, बस बाहर से ऑर्डर करें, बाहर से मंगा लें। तो यहाँ पर जो है ना उसी के कहने पर आए हैं, मतलब उसी की इनविटेशन है, वही हमें लेकर हमेशा बाहर की तरफ जाती है कि चलें बाहर खाना खाने चलते हैं, कभी लंच पे, कभी ब्रेकफास्ट पे, डिनर पे। तो उसकी आदत बहुत ही प्यारी है। तो उसने भी जो है ना वो अपनी अम्मी का ख्याल किया कि अम्मी जो है ना वो हर वक्त ही कुछ ना कुछ पका रही होती हैं, तो आपको भी रेस्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं उन्हें इतना ज़्यादा जो है ना ईटिंग आउट वगैरह इतना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं और मेरी बेटियाँ ही होते हैं। और शहरी तो ज़ाहिर है वो कनाडा में है, तो मेरी बेटी जो है वही हम सबको लेके जो है ना घूमती फिरती रहती है। तो इस वक्त हम लोग खाने को बहुत इंजॉय कर रहे थे और बहुत ही मज़ेदार हर चीज़ यहाँ की थी। लाइक मंदी जो है ना ये मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया, इससे पहले मैंने कभी नहीं खाया था। उमूमन हम लोग ऑर्डर भी करते थे अगर, तो मैं ये टेस्ट नहीं करती थी। तो आज फर्स्ट टाइम जब बेटियों ने मुझे बोला कि नहीं आप ये खाएं, ये बहुत अच्छी डिश है, तो मैंने इसे टेस्ट किया और वाकई ये बहुत ही मज़े की डिश थी। और साथ में जो यहाँ पिज़्ज़ा जो ऑर्डर किया था वो भी कोई टर्किश ही डिश उसका नाम था, मुझे याद नहीं है। तो पिज़्ज़ा भी यहाँ का बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। मैं तो ये कहूँगी कि यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। इस कदर फुल ऑफ चीज़ और फुल ऑफ चिकन जो है ना वो बहुत ही अच्छी सर्विंग थी इनकी। और यहाँ के खाने के जो ये प्लेटर था इसकी सर्विंग भी इतनी थी कि हम 4 लोगों ने खाया और उसके बावजूद भी ये आधा जो है वो काफ़ी बच गया था, क्योंकि बच्चियाँ भी इतना नहीं खाती, बस शौक़ है बाहर खाने का। बट ये कि हमने बहुत ही अच्छा टाइम जो है यहाँ स्पेंड किया, मैंने, मेरी बच्चियों ने। और घर से बाहर निकल के वाकई यही होता है ना कि हम घर जैसी परेशानियों में नहीं होते हैं और सुकून से बैठ के बहुत ही पीसफुल माहौल में खाना खाते हैं, कोई टेंशन नहीं होती और गपशप लगा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह के माहौल हमें भी वाकई अपनाने चाहिए और कभी कभार घर से बाहर भी खा लेना चाहिए। तो ये मेरी बेटी हमेशा ही करती है और हमेशा ही हमें वो बाहर ले जाती है नाश्ते पे भी, और कई दफ़ा वो इस तरह से खाने पर ले गई है। तो आज का मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग व्लॉग को लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दिया करें प्लीज़। एक बटन दबाने से किसी का कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा एक भला हो जाता है। तो यहाँ पे ख़ास तौर पे जो है ना एक वो टर्किश मीठा है कुनाफा, जिसको मैं हमेशा देखती थी वीडियोस पे और मुझे बहुत ही शौक़ था ये खाने का। मेरा दिल चाहता था कि मैं ज़रूर टेस्ट करूं। तो इस खाने के बाद जो है ना हमने फिर वो कुनाफा भी ऑर्डर किया और वाकई वो बहुत ही मज़ेदार डिश थी। समझें कि एक तरह से वो सवैयों की डिश थी और उसके ऊपर फ्रेश क्रीम की लेयर थी, तो वो भी बहुत ही मज़े की डिश थी। हाँ ये है कुनाफा, ये सवैयों की लेयर है शीरे के साथ और उसके ऊपर जो है ना वो फ्रेश क्रीम है और कुछ पिस्ता जो है वो गार्निश किया गया है। अगर ये टर्की में होता तो ये फुल ऑफ पिस्ता होता, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में है तो इसलिए पिस्ता बहुत कम है। बहरहाल ये भी बहुत मज़े की डिश थी और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।